नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज महाअष्टमी की आपको ढेरों शुभकामना। इस महाअष्टमी पर देवी महागौरी की कृपा आप पर कैसे होगी, रात्रि जागरण का महा उपाय क्या है, सफलता का अचूक महा उपाय आज कैसा होने वाला है, दैनिक राशिफल में आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना, और आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगी आज रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हर दिन की भांति आज के दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र बहुत खास होने वाला है, इसको आप नोट करें। श्री क्लिंग ह्रीं वरदाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से आपके मन में कोई भी नेगेटिव ख्याल, कोई भी नकारात्मक विचार बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस मंत्र को आप नोट करें। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 3 अक्टूबर 2022, दिन सोमवार, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र होगा पूर्वाषाढ़ा, चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय नोट कर लीजिए आप, सुबह 7:30 बजे से और 9 बजे के मध्य। इस दौरान कोई नया कार्य शुरू बिल्कुल ना करें। आपको बताते हैं दिशाशूल। आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा मत करिएगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं महागौरी के स्वरूप की महिमा और उनका वर्णन क्या है। देखिए, नवरात्रि के 8वें दिन देवी महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। महादेवी का रंग गौर होने के कारण, यानी गोरा होने के कारण देवी का नाम महागौरी पड़ा। महागौरी की पूजा अर्चना से पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने के साथ साथ इस जन्म की भी दुख, दरिद्रता, नेगेटिविटी, कष्ट, कलेश हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। अब देवी का रूप की महिमा क्या है वो आपको समझाते हैं। देवी महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है, दाएं हाथ में अभय मुद्रा तथा नीचे वाले दाएं हाथ में त्रिशूल है और ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू है। नीचे बाएं हाथ में वर मुद्रा महागौरी ने धारण की हुई है। महागौरी की पूजा अर्चना से कुंडली का कमजोर शुक्र, यानी कि जो आपका वीनस है कुंडली का, जो कमजोर है पापी ग्रहों से, देवी महागौरी की पूजा अर्चना करने से वो बलवान हो जाता है, मजबूत हो जाता है। इसीलिए विवाह में आने वाली परेशानियों को यदि आप खत्म करना चाहते हैं तो महागौरी की पूजा अर्चना करिए, देवी महागौरी की शरण में चले जाइए, आपकी विवाह में आने वाली बाधाएं खत्म हो जाएंगी। महागौरी की पूजा अर्चना आपके दांपत्य जीवन को भी सुखद कर देती है। जी हां, कुंडली का 7वां भाव जिसका कारक शुक्र होता है, वह उसे बलवान करती हैं, उसे शुभता देती हैं और आप अपने पारिवारिक जीवन में, दांपत्य जीवन में एक सुखद अनुभव करने लगते हैं। ऐसा भी माना जाता है देवी सीता ने प्रभु श्री राम की प्राप्ति के लिए महागौरी की पूजा अर्चना की थी। अब महागौरी की पूजा अर्चना का वो महादिव्य उपाय जो आपसी तनातनी के बाद बात जो पहुंच गई थी, तलाक तक की नौबत आ गई थी, उसको खत्म कर सकता है। क्या करना है उपाय, समझते हैं। महागौरी के सामने अपने घर में उत्तर दिशा में आप एक सफेद आसन पर बैठें और 7 की संख्या में आपको सफेद गुलाब या कोई भी सफेद रंग के आप फूल ले लीजिए। महागौरी को उन फूलों के साथ थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करें। शुद्ध घी का दिया देवी के समक्ष आप जलाइएगा और निम्न मंत्र की कम से कम 3 या 5 वाला आपको जाप करना है। मंत्र आप नोट करिए, ओम महागौर्यै नमः। बहुत साधारण सा दिखने वाला यह मंत्र अपने आप में अद्भुत और विलक्षण शक्ति समेटे हुए है, तो इस मंत्र को आप साधारण ना समझिएगा। जाप के बाद सफेद फूलों को एक गुलाबी रुमाल में आप बांध लें और अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में उसे रख लीजिएगा संभाल कर। उस पर कोई भी गंदे हाथ आप स्पर्श ना करें। माता को अर्पण किया गया सिंदूर पत्नी अपनी मांग में जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपके दांपत्य जीवन में आप सुखद महसूस करेंगे और आपकी तलाक तक की बात जो आ गई थी उसका योग नगण्य हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा।
अब बताते हैं आपको देवी महागौरी की पूजा अर्चना आपको कैसे करनी है ताकि आपके विवाह में आने वाली बाधाएं खत्म हो जाएं। देखिए क्या करना है, बहुत सरल सा उपाय है। एक साफ लकड़ी के पटरे पर पीला रेशमी वस्त्र आप बिछाइए। देवी महागौरी के स्वरूप को या मां दुर्गा के स्वरूप को वहां पर स्थापित कर लीजिए। संभव हो तो स्वयं भी आप पीले वस्त्र पहन लीजिएगा। अपने पूजन स्थल को जहां पर आप ये पूजा कर रहे हैं उसे गंगा जल के द्वारा आप जो है पवित्र कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए। देवी महागौरी के सामने एक घी का दीपक जलाएं, ध्यान करें महागौरी का और देवी मां को सफेद या पीले फूल दोनों हाथों से अर्पित करिएगा। मंत्रों का जाप करना है। कौन सा है वो महामंत्र, उसे भी आप नोट करिए फटाफट। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का 108 बार यानी कि 1 माला, 3 माला या 5 माला विषम की संख्या में आपको जाप करना है। विवाह में आने वाली बाधाएं इस मंत्र के विलक्षण प्रभाव से एकदम खत्म हो जाएंगी। महागौरी को प्रसाद के रूप में एक नारियल जरूर अर्पित कर दीजिएगा। अर्पित करने के बाद वह नारियल किसी कन्या को देकर उसके चरण स्पर्श कर लीजिएगा। आप देखिए इसका प्रभाव कितना जल्दी आपको दिखाई देता है। मित्रों, अब आपसे साझा करते हैं आज की रात्रि का जागरण वाला महा उपाय, यानी रात्रि जागरण का महा उपाय जो आपको महावरदान देंगी महागौरी। एक सफेद आसन पर आप बैठे, महागौरी के सामने गाय के घी का एक शुद्ध दिया प्रज्वलित करें। तांबे के लोटे में आप जल भरें और महादुर्गा के श्री सप्तशती का आपको अनुसरण करना है, पाठ करना है। सफेद मिष्ठान और नारियल देवी को अर्पित करिएगा, भोग लगाइएगा। पाठ पूरा हो जाए, जब महागौरी की पूजा अर्चना हो जाए, दुर्गा सप्तशती का पाठ हो जाए, इस जल को अपने घर में छिड़क दीजिए। अपने घर की छत पर भी इसका छिड़काव करिए और प्रसाद के रूप में नारियल आपको खाना है। ऐसा करने से आपके पारिवारिक कलह कलेश हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और जीवन के हर कार्य क्षेत्र में आपको आशातीत सफलता अवश्य मिलेगी। अब समय हो चला है आपके प्रश्नों के जवाब देने का। पहली दर्शक जुड़ी है हमारे साथ गुंजन शर्मा, अलीगढ़ से हैं। बहुत स्वागत है गुंजन आपका। इन्होंने पूछा है कि इनकी शादी कब होगी, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। गुंजन, आपको बता दें कि आप कन्या लग्न और कुंभ राशि की हैं। सप्तम भाव का स्वामी गुरु राहु से पीड़ित होने पर आपके विवाह में विलंब हो रहा है। कुंडली में गुरु राहु का चांडाल योग है और वर्तमान समय में सप्तम भाव का कारक बृहस्पति वक्री है। तो अक्टूबर 2022 के बाद विवाह के योग प्रबल होंगे। निश्चिंत रहिए। शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु के 108 नामों का आपको जाप करना है और अपने माथे पर केसर का तिलक जरूर करिए। दूसरे दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, राजनारायण मुंबई से हैं। ये कह रहे हैं कि इनका कोई काम नहीं चल पा रहा और ये बीमार बहुत रहते हैं। राजनारायण, ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य दे, लेकिन कुछ उपाय कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आप इनकम्प्लीट अधूरी जानकारी मत दीजिए, हमें जवाब देने में थोड़ा परेशानी होती है। देखिए, आप अपने घर की पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य का चित्र लगाएं और अपना सिरहाना यानी कि सोते समय अपना सिर दक्षिण दिशा की ओर रखिएगा। आपको स्वास्थ्य में सुधार जरूर महसूस होगा। अपने काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रदोष काल में शिवलिंग पर कच्चा दूध और शहद अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपको लाभ होगा और अपने घर की उत्तर दिशा में बैठकर देवी लक्ष्मी के महामंत्रों का जाप जरूर करना होगा। अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसी ज्योतिष गुरु आपके लिए कामना करते हैं। मित्रों, यह वर्ष आपकी सेहत और रोजगार के लिए बहुत शुभ परिणाम लेकर आ रहा है, लेकिन संपूर्ण वर्ष आप अपने दांतों का ध्यान रखिएगा। दांतों की कुछ समस्या आपको परेशान करेगी। इस वर्ष निवेश किए हुए कार्य से आपको फायदा होगा। चाहे आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया, चाहे आपने शेयर बाजार में निवेश किया, चाहे आपने निवेश किया हो प्रॉपर्टी में, आपको फायदा अवश्य होगा।
धन, स्वास्थ्य और कैरियर की समस्याओं को खत्म करने के लिए देवी लक्ष्मी के महास्तोत्र का सुबह या प्रदोष काल में कम से कम 3 बार पाठ जरूर करिएगा। तो मित्रों, आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को यदि बढ़ाना चाहते हैं तो आज रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री आपकी इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी। लेकिन पहले जान लेते हैं सफलता का अचूक महा उपाय। आज महाअष्टमी के दिन सफेद चंदन का तिलक आप अपने कंठ पर करिएगा। अपने किसी भी कार्य के लिए जाइएगा, सफलता अवश्य मिलेगी। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। आज माताओं बहनों को हम बताने वाले हैं, यदि वो नसों की कमजोरी से बहुत परेशान हैं, उन्हें थकान हो जाती है, क्या करना है सरल उपाय। भाई माताएं बहनें अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर नहाएं, आप फायदा स्वयं महसूस करेंगी। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों के सम्मान यानी कि उनके रेस्पेक्ट की, जिसकी वो हमेशा से हकदार हैं। अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में यानी कि लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर में एक पीतल का या सोने का आप छल्ला पहन लीजिए, फायदा बहुत होगा। अब रसोई घर की उस सामग्री को आपके साथ साझा करेंगे जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। आज हम रसोई घर से आपके लिए लेकर आए हैं जावित्री। सप्ताह में 1 या 2 बार आप अपने खाने में थोड़ी सी जावित्री का प्रयोग जरूर करिएगा। ऐसा कुछ समय लगातार करने से आप देखेंगे कि आपको रोग भी नहीं हो रहे हैं या पहले से हुए रोगों के अंदर आपको आराम मिल गया है, यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अवश्य बढ़ेगी। तो मित्रों, ज्योतिष गुरु ने आपको बताया कि महाअष्टमी पर महागौरी की पूजा अर्चना कैसे की जाती है, कैसे उनका परम आशीर्वाद आपको मिल सकता है, और रात्रि जागरण का महा उपाय भी आपके साथ साझा किया। कल हम आपको बताएंगे कि देवी सिद्धिदात्री कैसे आपके सर्व कार्यों को सिद्ध करेगी, कैसे आपको महावरदान देंगी और कैसे आपको करना है महा उपाय। तब तक के लिए आप देखते रहिए जी न्यूज। दीजिए ज्योतिष गुरु को इजाजत। नमस्कार।